हाय एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ सिंग माय क्रश का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूँगी। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो देख लीजिए ताकि आपको जो है वीडियो समझ में आ जाए। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हांते बराम से कहता है कि तुम्हारे चलते वक़्त जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो तुम अपना सीना जो है चौड़ा करके रखो और गर्दन जो ऊपर रखो और अब चलो मेरे साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाँ, बराम जो है अपने मन में बोलता है कि हमारा मिलना कोई डेस्टिनी है या फिर इत्तेफ़ाक है। फिर दिखते हैं कि वो लोग दोनों जो है कि स्केटबोर्डिंग सीख रहे होते हैं। हंते जो है बराम को स्केटबोर्डिंग सिखा रहा होता है, लेकिन बराम जो है बहुत बार गिरते रहता है और हंते उसे सँभालता रहता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। ऐसी उनकी दोस्ती जो है अब बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है। फिर वो दोनों जो है एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है बहुत स्पाइसी फूड मँगाते हैं, जिससे खा के उन दोनों की भी हालत ख़राब हो रही होती है, लेकिन वो लोग जो है खाना बंद नहीं करते। तो बरहम उससे कहता है, "हंते ज़रा धीरे-धीरे खाओ।" तो हंते उससे कहता है कि, "अगर तुमने जल्दी-जल्दी नहीं खाया तो मैं सारा खाना फिनिश कर दूँगा।" हंते जो है खाते वक़्त बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, तो बरहम उसे बहुत प्यार से घूर रहा होता है। ऐसे उनके प्यारे से मोमेंट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है एक लेक के किनारे बैठे हुए होते हैं। तो हंते बरहम से कहता है कि ये एफ कोड है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे नहीं आ रहा है। तो बरहम उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगा। तो हंते उसके उँगलियों को नोटिस करता है, फिर बोलता है कि तुम्हारा हाथ ज़रा दिखाना, तुम्हारा हाथ मुझसे कितना छोटा है, फिर भी तुम गिटार कितने अच्छे से बजा लेते हो। तो बरहम उससे कहता है कि तुम्हारा हाथ मुझसे बड़ा है, फिर भी तुम गिटार नहीं बजा सकते। तो वो बोलता है कि गिटार बजाते वक़्त जो है हाथ हर्ट हो जाते हैं। तो बरहम को फ्लैशबैक का सीन याद आता है, जब उसके सर ने बोला था कि कभी-कभी गिटार बजाते वक़्त हाथ जो है हर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। तो हंते उससे कहता है, "मैं नहीं कर रहा, मुझे दर्द हो रहा है", और वो जो है वहाँ पे लेट जाता है। तो बरहम उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था वो सिखाने के लिए और अब तुम खुद नहीं कर रहे हो। तो हंते जो है उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि, "क्या बरहम, तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे? वही गाना जो तुमने पहले गाया था?" तो ये बात सुन के जो है बरहम शॉक हो जाता है और बोलता है कि, "क्या मतलब है तुम्हारा?" तो हंते उससे कहता है कि, "मैं तुम्हें सच-सच बताऊँ कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।" तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब भी बरा हंते जो है वो क्लास के लिए लेट हो रहा होता है, तो वो दौड़ते हुए आता है और वो देखता है कि बरहम जो है क्लास में गाना गा रहा है। फ्लैशबैक का सीन यहाँ पे ख़त्म होता है, तो बरहम जो है वो गाना गाने के लिए रेडी हो जाता है। तो बरहम जो गाना गाता है, तो हंते उसका जो है चुपके से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। बरहम बहुत सुंदर सा गाना गाता है, फिर वो जो है रुक जाता है, तो हंते भी अपना फ़ोन जो है वो साइड में रख देता है। उसके बाद वो पूछता है कि ये सॉन्ग का नाम क्या है और क्या ये तुम्हारी ज़िंदगी से रिलेटेड है? तो बरहम उसे सॉन्ग का नाम बता देता है, लेटर ऑफ अपोलॉजी, लेकिन वो आगे बाकी कुछ बोलता नहीं है। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। तो हंते उससे कहता है कि थोड़ी देर मेरे लिए रुक जाओ ना, लेकिन बरहम जो है उसे मना करके वहाँ से चला जाता है, तो हंते भी उसके पीछे-पीछे दौड़ते जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हांते के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे हांते जो है बरहम का शूट किया हुआ वीडियो देख रहा होता है बहुत ध्यान से। तभी उसकी मॉम जो है उसके लिए खाना लेकर आती है। तो वो उसकी मॉम उसे कहती है, "क्या हुआ मेरे बेटे को? आज वो इतनी देर तक पढ़ाई कर रहा है।" फिर वो जब देखती है कि ये कुछ लेटर जैसा है, तो बोलते हैं, "क्या तुम रिलेशनशिप में हो कुछ? ये लव लेटर जैसा लग रहा है।" तो हांते उससे कहता है कि मुझे मेरा ड्रीम मिल गया। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे ड्रीम तो वक़्त के साथ बदलते रहते हैं, किसी एक चीज़ पे तुम टिक जाओ। कभी तुम्हें डांसिंग पसंद है, कभी तुम्हें मुझे परेशान करना बंद करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो य सीन नेक्स्ट शिफ्ट होता है, जहाँ पे गार्डन में जो है हांते बरहम का वेट कर रहा होता है। बरहम आके पीछे से उसे डराता है, तो हांते उसे पकड़ के जो है झूले पे बिठा देता है और उससे पूछता है कि तुम गाना क्यों गाते हो? तो बरहम उसे जवाब देता है कि जब भी मैं गाना गाता हूँ तो मुझे आजू-बाजू के कोई लोग दिखाई नहीं देते। मैं अपना सारा स्ट्रेस जो है वो भूल जाता हूँ, मुझे लोनली फ़ील नहीं होता। मतलब आजू-बाजू के लोग जो है वो डिसअपीयर। अंते उससे कहता है कि तुम पास हो गए और वो जो है उसे वो लेटर दे देता है, जो लेटर बरहम अपने हाथ में लेकर देखता है। हांते उसके बाजू में आकर बैठ जाता है और उसके कंधे पे अपना सर रख देता है, तो बरहम लेटर को ओपन करता है और उसमें पढ़ने लगता है कि उसमें लिखा होता है कि हांते जो है अब से बरहम की केयर करेगा, हांते बरहम को एक बहुत बड़ा सिंगर बनाएगा और अगर हांते ने ये एग्रीमेंट तोड़ दिया तो हांते को उसे 10 बिलियन बाहर देने पड़ेंगे। ये सारी बातें वो पढ़ता है, तो बरहम उससे कहता है, "तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या है?" तो हांते उससे कहता है कि, "ये मेरा ड्रीम है और मैं इसे सच करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत बड़ा सिंगर बनते हुए देखना चाहता हूँ। हम दोनों मिलके इसे पूरा करेंगे। प्लीज़ तुम मेरा इसमें साथ दो। तुम अगर सिंगर बन गए तो हम बहुत बड़ी बिल्डिंग लेंगे, उसमें से एक अपार्टमेंट मैं तुम्हें दूँगा और पूरी बिल्डिंग मैं ले लूँगा।" तो वो बोलता है कि मैं अपार्टमेंट और तुम बिल्डिंग, तो हंते उससे कहता है कि मैं तुम्हें भी बिल्डिंग दे दूँगा। प्लीज़ इस पे साइन कर दो। तो बरहम जो है उसकी बात मान लेता है और उस पे सिग्नेचर कर देता है। फिर हमें उनका बैकग्राउंड वॉइस में दिखाया जाता है कि हम दोनों मिलके जो है हम दोनों का ड्रीम जो है सेम है, तो हम मिलकर उसे पूरा करेंगे।
फिर हम देखते हैं कि बराम ने जो एक बैंड जॉइन कर ली है, उस बैंड में ऑलरेडी 2 लोग हैं, एक एक का नाम है योंगमी और दूसरे का है जोंगपाल। तो वो दोनों जो है बराम का वेट करते हैं, फिर वो योंगमी जो है हांते को डाँटती है कि तुम्हारी वजह से आजकल बराम भी जो है वो लेट होने लगा है, तो हांते उस पे कोई जवाब नहीं देता और उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक करता है उनके परफॉर्मेंस के लिए। फिर हम बराम से वही कहता है कि अपनी चेस्ट बाहर निकालो और अपनी गर्दन सीधी रखो। फिर हमें परफॉर्मेंस का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हांते जो है उनका इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये नया बैंड है और ये आपके लिए गाना गाएँगे। तो बराम जो है वो स्टेज पर आता है और अपना गाना स्टार्ट कर देता है। बराम बहुत अच्छे से गाना गा रहा होता है और हांते जो है उसको चीयर अप कर रहा होता है। थोड़े से नर्वस होने के बाद भी बराम बहुत अच्छे से गाना गाता रहता है। फिर सब लोग हूटिंग करने लगते हैं। फिर हांते उससे कहता है कि हमें और एक चाहिए और एक चाहिए और इस बार लेटर ऑफ अपोलॉजी गाना गाओ। तो बराम जो है उसके लिए वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। पूरा मतलब गाना गाते वक़्त बराम जो है वो थोड़ी देर में गाना बीच में स्टॉप कर देता है, वो पूरा गाना गाता नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि योंगमी जो है उन लोगों को उनकी पेमेंट देती है सबको और वो लोग जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं तभी हांते बराम से कहता है कि तुमने आज भी वो सॉन्ग अधूरा गाया है। तो योंगमी और यांगफॉल कहते हैं उसे कि कौन-सा सॉन्ग, मतलब ये तुम्हें पता था इस सॉन्ग के बारे में? तुम दोनों ने हमसे कुछ नहीं कहा, तुम दोनों हम दोनों को अलग कर रहे हो, हमें कॉर्नर कर रहे हो। तो हांते जो इस बात को बदली कर देता है और वो लोग जो है एनिवर्सरी की बात करते हैं। तो योंगमी उसे बोलती है कि हमारी एनिवर्सरी आज नहीं है, अगले वीक में है और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। तो हांते उससे कहता है कि हमें ड्रिंक करना चाहिए। बराम जो है चुपके से ड्रिंक कर रहा था, तो बराम उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रंकर दिखता हूँ? मैं मतलब मेरी नर्वसनेस को दूर करने के लिए ड्रंक कर रहा था। तो योमी उसे कहती है कि चलो हमें कल के लिए भी कुछ प्लानिंग करनी है, तो हम दोनों यहाँ से जाते हैं। ऐसा बोल के जो है योमी और जोंगपाल वहाँ से चले जाते हैं और बराम और हांते वहाँ पे बैठे रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बराम जो है वो गार्डन में बैठकर हांते का वेट कर रहा होता है, तभी हांते बहुत सारा खाना और ड्रिंक्स लेकर वहाँ पे आता है और जो बराम को दे देता है। फिर वो बराम को कुछ पैसे भी देता है, तो बराम उससे कहता है कि तुम्हें मुझे रेंट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे यहाँ आके रुको। तो हांते उससे कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं अपना सामान पैक करके वहाँ से चला जाता हूँ, वैसे भी मुझे पिंक वॉल पसंद नहीं है। ऐसे वो लोग जो है मस्ती करते रहते हैं। फिर हांते और बाराम जो है घर जाने के लिए निकलते हैं, तो बाराम उससे कहता है कि आज मैं साइकिल चलाऊँगा और तुम पीछे बैठो। ऐसे ही वो दोनों मज़ाक मस्ती करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हांते और बाराम की बहुत सारी तस्वीरें होती है। वहाँ पे बोर्ड पे वो लेटर लगा हुआ होता है। मतलब वो दोनों जो है वो अब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है वो ड्रिंक करने के लिए बैठे हुए होते हैं और हांते जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है, तो वो एक प्लेट में जो है वो हार्ट बनाने की कोशिश करता है और बोलते रहता है कि बराम को ये पसंद है, बराम को वो पसंद नहीं है, तो बराम मुझसे प्यार करता है या नहीं है। फिर वो जो है बराम को देखकर उससे कहता है कि बराम, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते क्या? ऐसी बातें वो जो है बराम से करते रहता है, तो बराम उससे कहता है कि तुम्हें अभी ड्रिंक करना बंद कर देना चाहिए, तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे जवाब दो, मैं हम इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना इस बारे में? तो बलराम जो है उसके गाल को पकड़ता है और उससे कहता है कि देखो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो हांते उससे कहता है देखो मेरा मजाक मत उड़ाओ और ऐसा बोल के तुम झूठ बोल रहे हो। तो हांते जो है वो थोड़ा-सा नौटंकी करना स्टार्ट कर देता है, तो बलराम बहुत ज़्यादा हँसने लगता है। फिर हांते जो है पीछे से एक सॉफ्ट टॉय उठाता है और उससे शिकायतें करना स्टार्ट कर देता है। तो बलराम उससे कहता है कि क्या अब तुम किसी भी सॉफ्ट टॉय को मेरा नाम दे दोगे? तो हंटे उससे कहता है कि तुमने भी तो एक सॉफ्ट टॉय को मेरा नाम दिया हुआ है, मुझे सब पता है। फिर वो देखता है कि वो दोनों जो है ड्रिंक के लिए लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और लड़ते-लड़ते वो जो है सोफ़े पे गिर जाते हैं। तो हंटे उससे अपने क्लोज़ कर लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक सेल्फ़ी क्लिक करनी है। तो बराम जो है सेल्फ़ी के लिए मान जाता है। फिर सेल्फ़ी क्लिक करने के बहाने हंटे जो है उसे किस कर लेता है और वहाँ से भागता है। तो बराम उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ता है। फिर हांते जो है वहाँ से शॉवर लेने के लिए चला जाता है और बराम जो है वहाँ पे रखी हुई सारी चीज़ें समेटने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है बराम अपने बेड पे बैठा हुआ होता है उस सॉफ्ट टॉय को लेके और फिर वो सोचता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ हांते में कि तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा फ़ील करने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसी के साथ पार्ट 2 जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको पार्ट 2 कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे के एपिसोड एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।